नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ चैनल संजय विश्वकर्मा के साथ। और आज हमारे साथ फिल्म एक्टर दिवाकर विश्वकर्मा जी हैं और वह हमारे चैनल के माध्यम से आज जो विश्वकर्मा समाज की जीत हुई है और विश्वकर्मा समाज के जो भी व्यक्ति जीत कर आए हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए उनसे आज यह वार्ता है वह देना चाहते हैं। हमारे जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो विश्वकर्मा समाज जिला पंचायत बीडीसी और प्रधान पद के उम्मीदवार थे वह आज जीत कर आए हुए हैं। उनको वह हमारे चैनल के माध्यम से वह धन्यवाद देने के लिए आज उपस्थित हैं हमारे साथ। नमस्कार दिवाकर जी। नमस्कार संजय जी, कैसे आप? बढ़िया है सर जी। और आप जो हमारे यह एसबी होम न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आप संदेश देना चाह रहे हैं विश्वकर्मा समाज के जो चुनावी रण के बिगुल से निकल कर आए हुए हैं बाहर जी। संजय जी, आपके न्यूज़ के माध्यम से आज इतनी खुशी की बात है, मैं इतना खुश हूँ। मैं कम से कम 2021 का जो भारत है, हालांकि इतने कोविड की महामारी के दौरान के बावजूद भी जी विश्वकर्मा समाज ने जो एक लहर दिखाई है ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और अभी जो 2021 में जो भी चुनाव हुआ अप्रैल में प्रधानी का, जिला पंचायत का, बीडीसी, मैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम नए भारत में, वो कहते हैं कि नए सदी नया भारत, एक नया भारत में उन्होंने अपना परचम लहराया है। और मैं सभी नव निर्वाचित जितने भी प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा आपने हिम्मत रखा। कम से कम आपने एक सरकार, सत्ता और पॉलिटिक्स में इतना बड़ा आपने योगदान दिया है कि वास्तव में काबिल तारीफ है। और आप सभी को मैं दिल से देता हूँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और दिवाकर जी आज जैसे कि थोड़ा सा और दो शब्द जानना चाहेंगे जी कि जो यह कोरोना जो महामारी है इसके विषय में थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना जो आज लॉकडाउन दिल्ली का क्या माहौल है? आप अभी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में क्या लहर चल रही है? मैं इसमें दिल्ली में बैठा हूँ और आपसे सही बताऊँ आपको, जो मैं दिल्ली में देख पा रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, हालांकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, बहुत ही कोई खास काम होता तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। और संजय भाई, बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली का। मतलब कई बार हमने ये सोचा कि यार रियल में इतने केसेस, इतने मौत हो रही हैं, क्या जो न्यूज़ दिखा रहा है क्या वो सही है गलत है जो भी है। तो एक दिन मेरा जाना हुआ एयरपोर्ट, कुछ काम था जी। तो मैं दिल्ली में एक निगम बोध घाट है और भी कई सारे घाट हैं, रास्ते पड़े मुझे। तो जो रास्ते में देखा हमने घाटों पर, संजय भाई बहुत ही बुरा हाल है। लाशें जो हैं निगम बोध घाट और जितने भी शमशान घाट हैं बाहर वेटिंग में पड़े हुए हैं। और एक तो हमने ये देखा, एक मृतक के परिजन बोल रहे थे, बोले भैया 2 दिन का बाद मेरा वेटिंग नंबर मिला हुआ है कि 2 दिन के बाद इस लाश को जलाया जाएगा। अच्छा, 2 दिन नंबर मिल रहा है, लाश को जलाने के लिए नंबर मिल रहा है। हाँ, ऐसा लोगों ने बताया कि 1 दिन 2 दिन वेटिंग में है। वास्तव में बहुत ही बुरा हाल है। बहुत हम तो ये कहेंगे कि प्लीज़, अगर सुनिए संजय, अगर आप हमसे प्लीज़, अगर आपको मौत से बचना है, कोविड बचना, तो आप लोग घर में रहिए, सेफ रहेंगे आप बिल्कुल आप बाहर मत निकलिए। और जो भी सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, क्या गरीब जनता ही गाइडलाइंस का पालन करे? आपने जो बताया कि गाइडलाइन का पालन करें, तो मैं सर्वप्रथम यह आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपने
यहाँ की जो सरकार है, सरकार के विषय में हम लोग जानेंगे। और आप भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से अभी आज करीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के एक महीना या मैं कह लूँ तो मुझे अफकोर्स उसका डेट तो याद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में मैं गया था। वर्षों में जो ना हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया, ऐसा एक उनका नारा है भारतीय जनता पार्टी का। वर्षों में जो ना हो पाया 4 वर्षों में कर दिखाया। 4 वर्षों की खुशियां मना रहे थे लखनऊ में। तो उसमें मैंने देखा कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 हज़ार की भीड़ थी, और वहाँ पर ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और ना ही किसी के मुंह पर मास्क था। और उसके बाद में तो अभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं 1 महीना आप ले लीजिए, 35 दिन या 30 दिन के अंदर की बात है। मैं लखनऊ में था उस समय, और मेरे साथ में माननीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा जी भी थे साथ में। और उसके बाद काफ़ी उस कार्यक्रम में मैं भी गया था। तो कहीं ना आज हम लोग गरीब लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मास्क ना लगाओ तो चालान काटा जा रहा है। और जो यह लोग कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जाते हैं, उस समय ना ही उनके मुंह पर मास्क रहता है और ना ही मतलब इसके विषय में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जो आज बिहार चुनाव हो गए, पश्चिम बंगाल चुनाव हो गए और अभी भी चुनावी रण देख रहे हैं कि चुनाव का जितना भी चुनाव आयोग ने जो यह चुनाव करवाया है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि यह जो सरकार और चुनाव आयोग इस मृत्यु का जिम्मेदार कहीं है? कौन ये हमारी बातों को, और आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? हेलो दिवाकर जी, आपने पूछा अभी कि जो सरकारें जो चुनाव की जो रैली कर रही है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जी, तो देखो मैं गलती दूंगा, ये किसी सरकार की गलती नहीं इसमें गलती किसकी है आप बताइए। सुनिए मैं देखो बहुत लॉजिक की बात है, बहुत पॉइंट आप सोचिए इसमें गलती किसकी है। देखिए हाँ। आप कैंडिडेट खड़े हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो अपना काम करोगे आप जी। अब देखो देखना है कि जो कैंडिडेट जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, क्या वो खुद कोविड का जो एक जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। एक उनकी अपने आप देखिए जी। और दूसरी बात ये जो आप बोल रहे हैं कि हजारों आदमी जो भीड़ आ रही है, हजारों आदमी जो भीड़ में आ रहे हैं जी, ये गलती जनता की है और मैं जनता से मैं माफी चाहूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। सो प्लीज मुझे नहीं सॉरी, जनता की क्या गलती? सुनिए मैं बता रहा हूँ, जनता हमारे लिए भगवान है जी। फिर भी मैं बोल रहा हूँ जनता प्लीज आप माफ करना भैया, गलती आपकी है, इसलिए गलती आपकी है। आप उस भीड़ में मत जाओ जी, आप उस रैली में मत जाओ, वरना आप होगे शिकार कोविड का, जान पाओगे आप अपना खुद मारोगे। इसलिए भैया आप लोग ऐसे रैली में, ऐसे भीड़ में मत जाओ, आप लोग स्वयं समझदार हो जी। नहीं, आपकी बात मैं जानता हूँ, और मैं उन राजनेताओं से जानना चाहता हूं कि जो बड़े पैमाने पर उन्हें गाड़ियों में भर भर के लाया गया और उसके बाद में उन्हें बुलाया गया नहीं। अगर जब आप मुखिया हैं, आप एक घर के गार्जियन अगर आप हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को अगर जब बोलोगे कि यहाँ पे आ जाओ, अगर वो नहीं आते हैं तो भी मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मुखिया का अवहेलना करें। इसका यही संजय भाई, हमने क्या बोला, हर वोटर को अपने अच्छे नेता की चुनाव करें, नो डाउट, अच्छी बात है जी। लेकिन भैया आप देखना कि कोविड जो कोविड चल रहा है, कोविड महामारी जी,
उससे बचिए बस, और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, अभी आप जो बोले कि इसमें सब जनता का कसूर है, आपने बोला है कि जनता का कसूर है। तो जनता अगर वो अपने मुखिया नहीं, अपने मुखिया को मानता है, इसका कसूर है। ऐसे भीड़ में आप मत जाइए भैया, मत जाइए। नहीं, आपको हमने बीमारी की पात्र बन जाएंगे आप। जनता आपको चुनकर लाई है, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको एमएलसी बनाया, तो मतलब कहीं ना कहीं जनता की गलती है। नहीं, हमने कहा जनता की गलती नहीं, जो चुनाव कर रहा है, ऐसा नहीं है। जनता ने जो नेता चुना, उनको पूरा अपना अधिकार चुनने का, अच्छी बात है, वो चुन रहे हैं। उन्होंने चुना और उसके बाद आपने बुलाया तो उस कार्यक्रम में जनता गई ना। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाए। अगर उस स्थान पर मेरा, आप जो बोल रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। आप पहले आप मेरी बात वापस से सुनिए। आप भी वही बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं, लेकिन आप बताइए मुझे, अगर जब घर का मुखिया अगर आपको बुला रहा है कि बेटा यहाँ आ जाओ, तो आप कैसे आप नहीं जाओगे? अगर आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हमारे कहा मुखिया कैसे? तो आपने अभी जो जनता को कसूरवार ठहराया, जनता को आप बोलते हो, जनता को भीड़ में, मेरी पूरी बात, एक मिनट, मेरी बात आप पूरा सुनिए। जनता कसूरवार नहीं है जी। हमने क्या बोला? जनता कसूरवार नहीं है। हमने ये बोला जनता से, जनता की गलती वहां पर मैं मानता हूँ। इतने कोविड के जो महामारी चल रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप ऐसे भीड़ भाड़ जगह पर मत जाइए। इसमें मैं, अगर आप जाते हो तो आप स्वयं बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, ये गलती आपको जी। लेकिन लेकिन जो यह रैलियां की गई, जो यह खुशियां मनाई गई, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं के द्वारा बुलाई गई जो भीड़ वहां थी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं कि क्या वहां से कोविड-19 नहीं फैला? क्या वहां से मृत्यु नहीं हुई है? संजय भाई, आपका सवाल बार बार आप जो बोल रहे हैं उस सरकार को आप कर रहे हैं टारगेट। पर मैंने आपसे क्या बोला कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। सिर्फ मैं एक अच्छे नेता को सपोर्ट करता हूँ जो देश हित में बातें करें। वो नेता कौन है आप सब जानते हैं जी। और जहाँ बात आप कर रहे हैं कि रैली में जाने की, तो पुनः मैं यही बोलूँगा, अगर मुझे कोई बुलाता है आइए भीड़ में, ठीक है, अब मुझे पता है उस भीड़ में मौत आह्वान दे रही है जी। क्यों? मौत कौन है? कोविड-19। तो मैं उस कोविड के बुलाव में मैं क्यों जाएगा? जब अगर हाँ आप नहीं जाएंगे, और अगर जब आपको आपका मंत्री बुला रहा है, आपका विधायक बुला रहा है, तो भी आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब जहां मुझे खतरा दिख रहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ओके। मतलब जो, और मैं कहूँगा, मैं ही नहीं, कोई नहीं जाए वहां पे जहां पे खतरा उसको दिख रहा है, वो भी खास करके अपने जीवन का खतरा हो, जहाँ मृत्यु। तो जितनी भीड़ वहां गई थी उस समय, उस भीड़ के लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो संजय भाई, आप एक ही बात को घुमा चला कर आप बोल रहे हैं। जनता हमारे लिए भगवान है जी। अब मैं उसे जनता की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इस मुकाम बैठा हूँ जी। जनता की मैं गलती वहाँ देता हूँ कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर मत जाओ, जहाँ पर बीमारी से आपको ग्रसित होना पड़े, आपको जान गंवाना पड़े। अगर आप वहाँ जाते हो, ये स्वयं गलती जनता की मानी जाएगी। मेरा मतलब ये है। वो आपका भी मतलब वही है और मेरा भी मतलब वही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं उस जनता के विषय में मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि जो जनता रैलियों में गई थी, कोविड महामारी देश में फैली हुई थी, तो भी वह जो रैलियों में गई थी, जो 4 वर्षों में जो 4 वर्ष पूरे होने की खुशियां मना रहे थी सरकार, उस खुशियों में शामिल होने जो जनता गई थी, उस जनता के विषय में आप क्या कहोगे? भैया हमने क्या बोला? खुशी अपने जगह पर है, खुशी अपने जगह पर है। सरकारें जीती, जनता जिसको पसंद किया उसको वोट दिया, उसका नेता जीत कर आया,
उसे खुशी की लहर हुई, अच्छी बात है यार, मैं खुश हूँ इसमें कि उसका कैंडिडेट जीत का है। जी, जीतने जिसको उन्होंने वोट वो किया। जो रैलियों में वहाँ 4 वर्ष पूरे होने की जो खुशियाँ मना रहे थे, कोविड महामारी के समय में राजनेताओं के द्वारा वहाँ पर जो जनता इकट्ठा हुई थी, उस जनता के विषय में थोड़ा सा आप एक शब्द बताइए बस, कि वो जनता क्या जनता। संजय भाई, आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रहे क्या हैं। वो जनता क्या मूर्ख थी क्या जो वहाँ गई थी? बिल्कुल नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत अच्छी है। कोविड महामारी के समय में कोई व्यक्ति अगर बुला लेता है, आप वहाँ भीड़ में पहुँच जाते हैं, तो इसका कहीं। चलो आप, अरे एक मिनट, आप जहाँ पर जनता, आप जनता बोल रहे हैं जी, अगर आप मुझसे पूछिए, अगर कोई मुझे बुलाए, दिवाकर जी आपको यहाँ आना है इस रैली में, इस सभा में, मैं नहीं जाऊँगा जी, ऐसे कोविड महामारी में। ओके, बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा आप लोग समझ सकते हैं। ओके, ओके, आगे बताइए। बस बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय एसबी होम न्यूज़ चैनल संजय विश्वकर्मा को दिया। जी भैया, धन्यवाद आपको।